तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं ज्यूस यानी यहूदी इतने ज्यादा आगे और सक्सेसफुल कैसे हैं? अगर हम वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सनालिटीज की लिस्ट देखें तो वहां पर ज्यूस और यहूदियों की तादाद बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। लेकिन क्या रीजंस हैं कि ये इतने ज्यादा सक्सेसफुल और इतने ज्यादा आगे हैं? कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से ये वर्ल्ड में बहुत ज्यादा आगे हैं, और ये कुछ ऐसे रूल्स फॉलो करते हैं जिनकी वजह से ये कभी पीछे नहीं आते बल्कि आगे ही रहते हैं। 3 ऐसे रूल्स जिनको ये फॉलो करते हैं और जिसकी वजह से ये वर्ल्ड में इतने ज्यादा आगे हैं और इतने ज्यादा सक्सेसफुल हैं। पहला रूल, हायर एजुकेशन। ये अपने बच्चों को और अपनी कम्युनिटी को हायर एजुकेशन देना पसंद करते हैं, क्वालिटी वाली और बेस्ट एजुकेशन देना पसंद करते हैं। ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे अनपढ़ रहें और इनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में पीछे रहें, बल्कि ये अपने बच्चों को और अपनी कम्युनिटी को हाई एजुकेशन देना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से इनकी कम्युनिटी आगे है। नंबर 2, ट्रेन फॉर बिजनेस फ्रॉम चाइल्डहुड। ये अपने बच्चों को बचपन ही से बिजनेस करना सिखाते हैं, बचपन ही से बिजनेस के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे ज्यादातर बिजनेस में फोकस करते हैं और वो बचपन से ही बिजनेस करने लगते हैं और आगे चलकर वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी फैमिली और इनकी कम्युनिटी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। वो अपनी कम्युनिटी को और अपने बच्चों को बचपन ही से बिजनेस करना सिखाते हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चों का माइंडसेट बिल्कुल स्ट्रांग और मजबूत हो जाता है, जिसकी वजह से वो बचपन ही से बिजनेस के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं और वो बिजनेस करते हैं और आगे चलकर वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाते हैं। नंबर 3, कम्युनिटी सपोर्ट। इनकी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है, ये अपनी कम्युनिटी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और किसी को भी आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, किसी को भी हमारी कम्युनिटी की तरह पीछे नहीं खींचते, बल्कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। कम से कम अगर हेल्प नहीं कर सकते तो उसे पीछे भी नहीं खींचते। लेकिन हमारी कम्युनिटी में इसके अपोजिट देखने के लिए मिलता है। अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उसे आगे बढ़ने नहीं देते, अगर कोई आगे बढ़ भी गया तो उसे कैसे पीछे लाना है इसकी तैयारी शुरू कर देते। क्या हमारी कम्युनिटी में इन सारी चीजों की नॉलेज और टीचिंग नहीं दी जाती? बल्कि दी जाती है, लेकिन हम उसे फॉलो नहीं करते। क्या हमारी कम्युनिटी में एजुकेशन के मामले में नहीं बताया गया है? क्या कुरान की सबसे पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक नहीं थी, जिसका मतलब होता है पढ़ो अपने रब के नाम से? यानी जिस कम्युनिटी की प्रायोरिटी सबसे पहली एजुकेशन हो, उसने एजुकेशन को छोड़ दिया है, उसने अपनी कम्युनिटी की टीचिंग को छोड़ दिया है, बल्कि हमारा पढ़ाई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हायर एजुकेशन तो छोड़िए, हम एजुकेशन के करीब जाने से भी डरते हैं और हम अपने बच्चों को बिजनेस से बहुत ज्यादा दूर ही रखते हैं, जबकि बिजनेस यानी तिजारत को हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू दी गई है, जिसके बारे में बहुत सारे एडवांटेजेस बयान किए गए हैं, जिसको हम अपने लाइफ के अंदर फॉलो नहीं करते और अपने बच्चों को बिजनेस से बहुत ज्यादा दूर रखते हैं। और कम्युनिटी सपोर्ट की बात तो छोड़ ही दीजिए। अगर कोई आगे बढ़ रहा है या बढ़ना चाहता है तो उसे आगे बढ़ना तो दूर छोड़ ही दीजिए, उसे पीछे खींच कर लाकर वापस खड़ा कर देते हैं। और अगर कोई आगे बढ़ गया है, ऑलरेडी वो अच्छी पोजीशन पर है, तो ये सोचते हैं कि उसे पीछे कैसे लाया जाए। ये हमारी कम्युनिटी और हमारे देश की, इंडिया की हालत है। अगर हमें अपने देश की और अपने कम्युनिटी की हालत को सुधारना है तो हमें इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा और इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो हमारी कम्युनिटी के अंदर पहले से चीज़ें थीं, जिसको हमने छोड़ दिया, उसे दूसरों ने अपनाया और आगे बढ़ गए और सक्सेसफुल हो गए, लेकिन उसे हमने छोड़ दिया और हम पीछे हो गए। हमें चाहिए कि हम अपनी खोई हुई चीज़ों को वापस लाएं और अपने लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करें, ताकि हम आगे बढ़ सकें और सक्सेसफुल बन सकें।